नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। 30 जनवरी को पूर्व गृह मंत्री तकार मारदे के सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। चालू वित्त वर्ष में मजबूत घरेलू मांग के कारण देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी भारत, आकांक्षी युवा और आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के महत्व पर प्रकाश डाला। पर्यावरण के प्रति जागरूक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए लुप्तप्राय मिश्मी ताकिन की प्रतिमा का अनावरण दिबांग वैली जिले के आननी में किया गया। दोईमुख के डॉक्टर ताबा नितिन अरुणाचल प्रदेश के दूसरे हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट बन गए हैं और वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि पूर्व गृह मंत्री ताकार मारदे के सम्मान में 30 जनवरी को एक दिन का राजकीय शोक आयोजित किया जाएगा। कल पूरे राज्य में राष्ट्रीय झंडा आधा झुका रहेगा। इस दौरान सभी सरकारी मनोरंजन आधारित कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। दिवंगत नेता ने गृह राज्य अपर सुबनसिरी के खास सम्मान के तौर पर सभी राजकीय दफ्तरों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी कारोबारी संस्थाएं बंद रहेगी। दिवंगत का अंतिम संस्कार भी कल होगा, जिस दौरान राज्य के लिए उनके योगदान को आखिरी सलामी के तौर पर एक सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। देश में वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। यह अनुमान आज संसद में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण में व्यक्त किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि की मजबूत गति को बनाए रखा है। पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है, जिसमें घरेलू मांग का महत्वपूर्ण योगदान है। निजी उपभोग और पूंजी निर्माण से वृद्धि को समर्थन मिल रहा है, जबकि आपूर्ति पक्ष में सेवाओं का योगदान प्रमुख बना हुआ है। विनिर्माण गतिविधि मजबूत हुई है और कृषि क्षेत्र ने स्थिरता प्रदान की है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भू राजनीतिक तनाव और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार व्यवधानों के कारण वैश्विक आर्थिक माहौल अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि निकट भविष्य में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी स्थिरता दिखी है, लेकिन अंतर्निहित कमजोरियां बनी हुई हैं, जिनमें उच्च राजकोषीय दबाव, खंडित आपूर्ति श्रृंखलाएं और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए आर्थिक नीतिगत साधनों पर बढ़ती निर्भरता शामिल है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का हाल का आर्थिक प्रदर्शन दर्शाता है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद व्यापक आर्थिक स्थिरता और वृद्धि को बनाए रखा जा सकता है। अनुकूल मॉनसून परिस्थितियों के सहयोग से वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि 3.1% रहने का अनुमान है। औद्योगिक गतिविधियों में गति मजबूत बनी रहने की संभावना है, जिसे जीएसटी के युक्ति संगत होने और मांग के अनुकूल स्थितियां बनने से बल मिलेगा। सर्वेक्षण में कहा गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित कुल महंगाई दर घटकर 1.7% रह गई है, जिसका मुख्य कारण सब्जियों और दालों की कीमतों में सुधार रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति की स्थिति अनुकूल बने रहने का अनुमान है। आनंद और भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की अगली कार्यवाही अब 1 फरवरी रविवार को होगी। इस दिन केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होगा। बजट सत्र के दौरान 30 बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता आत्मविश्वासपूर्ण, प्रतिस्पर्धी और उत्पादक भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट सत्र के दूसरे दिन आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुक्त व्यापार समझौते से एक नया बाजार खुल गया है और देश के निर्माताओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले 25 वर्ष महत्वपूर्ण होंगे। श्री मोदी ने कहा कि कल संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संबोधन देश के 140 करोड़ लोगों
के विकास की अभिव्यक्ति थी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का लोकतंत्र और जनसंख्या विश्व के लिए आशा की किरण है और अब देश आकर्षण का केंद्र बन गया है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लुप्तप्राय मिशमी ताकिन की प्रतिमा का अनावरण दिबांग वैली जिले के आनिनी में किया गया है, जो जिले के एक प्रीमियम और स्थायी पर्यटन स्थल के तौर पर उभरने के दृष्टि के तहत एक और मील का पत्थर साबित हो रहा है। दिबांग वैली जिला स्थित आनिनी दुर्लभ मिशमी ताकिन का प्राकृतिक निवास स्थान है और प्रतिमा की स्थापना जिले के समृद्ध पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इस अवसर पर मिशमी ताकिन पॉइंट के आसपास पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसके बाद एक शपथ समारोह हुआ, जिसके तहत कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले अधिकारियों एवं अन्य ने मिलकर शिकार न करने का प्रण लेते हुए जंगली जानवरों एवं प्रकृति की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। दोईमुख के डॉक्टर ताबा नितिन अरुणाचल प्रदेश के दूसरे हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट बन गए हैं। ईएनटी में मास्टर ऑफ सर्जरी करने के बाद डॉक्टर नितिन ने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जीएमसीएच गुवाहाटी से एडवांस पोस्ट एमएस फेलोशिप पूरी की। उनकी विशेषज्ञता अब मुश्किल ईएनटी सर्जरी और एडवांस कैंसर केयर के बीच एक महत्वपूर्ण पुल का काम करेगा। ये एक ऐसी सेवा है जिसकी राज्य में तत्काल ज़रूरत है। आईसीएआर केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न हिल फ्लैगशिप कंपोनेंट के तहत लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में कोरिकल्स और सस्टेनेबल इनलैंड फिश सिस्टम की शुरुआत की गई पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार कोरिकल्स की शुरुआत थी, जो इनलैंड फिशरीज के लिए एक नए कम लागत वाले टिकाऊ और इस्तेमाल में आसान फिशिंग क्रिएट को दर्शाता है। जीरो स्थित तारिन में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क में एक व्यवहारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जहां मछुआरों को कोरिकल्स के इस्तेमाल और मछली पकड़ने की सही तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर जिले के मत्स्य विभाग के जरिए आपातानी लाभार्थियों को पैडल और मछली पकड़ने के उपकरण सहित 10 कोरिकल्स वितरित किए गए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अखिल भारतीय व्यापार परिसंघ के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा है कि समझौते के माध्यम से देश के लघु उद्योगों और कई ऐसे उत्पादों को जिन्हें अब तक यूरोपीय संघ का बाजार नहीं मिल पा रहा था, अब वह मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आगामी बजट आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश अमेरिका के उच्च सकल और उत्पादन चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि ये समझौता भारत के निर्यातकों, उद्योग और लघु तथा मध्यम उद्योगों को वैकल्पिक बाजार और पहुंच प्रदान करता है। आज पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमानित जीडीपी वृद्धि पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारत की जीडीपी बढ़ रही है, वो जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन नियम 2026 को स्थगित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने नियमों पर कुछ आपत्तियां व्यक्त की, जिन्हें सामान्य वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण बताया गया है। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि प्रतिष्ठित न्यायवादियों की एक समिति द्वारा नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने 2026 के विनियमों एवं संवैधानिक को चुनौती देने वाली 3 रिक्त याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय के आदेश के बीच इस 2012 के यूजीसी विनियमन लागू किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 30 जनवरी को पूर्व गृह मंत्री ताकार मारदे के सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक अरुणाचल प्रदेश सरकार ने की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी भारत, आकांक्षी युवा और आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के महत्व पर प्रकाश डाला। पर्यावरण के प्रति जागरूक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम के तहत लुप्तप्राय मिशमी ताकिन की प्रतिमा का अनावरण दिबांग वैली जिले के आनिनी में किया गया। दोईमुख के डॉक्टर ताबा नितिन अरुणाचल प्रदेश के दूसरे हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट बन गए हैं और वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।